हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट पेपर 2 में दी गई कविता जीवन का झरना, जो कि आरसी प्रसाद कृत है, आरसी प्रसाद सिंह द्वारा लिखी है। इस कविता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कब फुटा गिरी के अंतर से किस अंचल से उतरा नीचे? उपरोक्त पंक्ति का संबंध किस कवि से है? केदारनाथ अग्रवाल, नागा अर्जुन, मैथिली शरण गुप्त या फिर आरसी प्रसाद सिंह। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार काव्य पंक्तियां आपसे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लिखित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरसी प्रसाद सिंह। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है? जानकी वल्लभ शास्त्री, नागा अर्जुन, आरसी प्रसाद सिंह या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो राइट आंसर हो जाएगा आरसी प्रसाद सिंह को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। काव्य पंक्ति आरसी प्रसाद सिंह के किस कविता से लिया गया है? आरसी, संचय्या, कलापी या फिर जीवन का झरना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन का झरना। नेक्स्ट है, जीवन का झरना कविता के द्वारा कवि ने कौन सा संदेश दिया है? जीवन में हमेशा गतिशील रहने का, जीवन को सरलता से व्यतीत करने का, जीवन में कठिनाइयों का सामना करने का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है कि जीवन में हमेशा गतिशील रहने का संदेश जो दिया है। देखिए, झरना क्या है? हमेशा निरंतर बहता रहता है। तो इसलिए क्या है? हमेशा गतिशील रहने का संदेश दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जीवन का झरना शीर्षक कविता का रचयिता है? सुमित्रानंद पंत, मुकुटधर पांडे, रामधारी सिंह दिनकर या फिर आरसी प्रसाद सिंह। तो राइट आंसर है आरसी प्रसाद सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1911, 1910, 1921 या फिर 1918 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। अब यहाँ पर ये जो शब्द आया है मस्ती, इसका अर्थ क्या है? हंसना, आनंद, संपन्न या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मस्ती का जो तात्पर्य निकलता है वो क्या निकलता है? तो वो निकलता है आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरना उसकी मस्ती और चंचलता को कवि ने किसका प्रतीक बताया है? जीवन के उत्साह, जीवन के निराशा, जीवन के दुख या फिर जीवन की कठिनाई का। तो राइट आंसर है कि कवि ने जो है जीवन के उत्साह का प्रतीक बताया है। ठीक है। नेक्स्ट है, जीवन का झरना कविता में कवि ने किसके समान अपने लक्ष्य तक पहुंचने की बात बताई है? योद्धा के समान, वीरों के समान, झरने के समान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है कि झरने के समान जो है अपना लक्ष्य प्राप्त करने की बात बताई है। नेक्स्ट है, जीवन का झरना कविता में कवि ने किसे मृत्यु के समान बताया है? कायरता को, भय को, स्थिरता को या फिर डर को। तो राइट आंसर है यहाँ पे स्थिरता, यानी रुक जाने को जो है कवि ने मृत्यु के समान बताया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, जीवन का झरना कविता में झरने की गति और दिशा क्या दर्शाती है? जीवन के उतार चढ़ाव को, जीवन का रंगोत्सव, जीवन का महत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पर जो झरने की गति और दिशा ये क्या दर्शाती है? तो जीवन में उतार चढ़ाव को दर्शाती है। नेक्स्ट है, जीवन का झरना कविता में कवि ने जीवंतता का प्रतीक किसे बताया है? प्रसन्नता को, दुख को, गतिशीलता को या फिर दान को। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? गतिशीलता को। जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, समस्तीपुर बिहार या फिर चमोली उत्तराखंड। तो राइट आंसर है यहाँ पर समस्तीपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, आरसी प्रसाद सिंह का निधन कब हुआ था? 1995, 1993, 1998 या फिर 1996। तो राइट आंसर हो जाएगा 1996। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कलापी काव्य संग्रह के रचयिता थे?
केदारनाथ सिंह, आरसी प्रसाद सिंह, नरेंद्र शर्मा या फिर काशीनाथ सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आरसी प्रसाद सिंह। नेक्स्ट है, लहरें उठती है गिरती है, नाविक तट पर पछताता है। तो यहाँ पर जो ये तट शब्द है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? किनारा, पेड़, तना या फिर डाल। तो राइट आंसर है यहाँ पर तट का जो तात्पर्य होगा वो हो जाएगा किनारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। जीवन का झरना कविता में झरना हमें क्या संदेश देता है? आगे बढ़ने और गतिशील रहने का, मस्ती में रहने का, अस्तित्व बनाए रखने का या फिर अस्तित्व समाप्त करने का। तो राइट आंसर है कि हमें आगे बढ़ने और गतिशील रहने का संदेश देता है। नेक्स्ट है, जीवन का झरना कविता में निर्झर की धुन क्या है? रुकने की, चलने की, मस्ती में गाने की या फिर चलने और मस्ती में गाने की। तो राइट आंसर है कि चलने और मस्ती में गाने की ये निर्झर की धुन है। नेक्स्ट है, जीवन का झरना कविता में झरने की गति रुक जाने पर क्या होगा? जल प्लावन, बाढ़, अस्तित्व समाप्त या फिर महामारी। तो देखिए, जब झरने की गतिशीलता बता रही है तो रुकना इसका क्या बताएगा? तो अस्तित्व समाप्त बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवन का झरना कविता में जीवन का आनंद किस बात में है? गतिशीलता में, ठहराव में, आवेग में या फिर आवेश में। तो राइट आंसर क्या है? गतिशीलता में। नेक्स्ट है, जीवन का झरना कविता में निर्झर का जन्म कहाँ होता है? पर्वत की ऊंचाइयों में, पर्वत की गहराइयों में, नदी में या फिर तालाब में। तो राइट आंसर है पर्वत की ऊंचाइयों में। तो झरना कहाँ से निकलता है? पर्वत की ऊंचाइयों से ही तो निकलता है। नेक्स्ट है, जीवन का झरना के अनुसार जीवन रूपी निर्झर के दोनों किनारे कौन कौन से हैं? पाप पुण्य, रात दिन, सुख दुख या फिर लाभ हानि। तो राइट आंसर है सुख और दुख जो है इसके दोनों किनारे हैं। नेक्स्ट, जीवन का झरना कविता में निर्झर की सिर्फ एक धुन है, वह कौन सी है? निरंतर चलने की, आराम करने की, संघर्ष करने की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है कि निरंतर चलने की। नेक्स्ट है, जीवन का झरना कविता के आधार पर मनुष्य आगे कैसे बढ़ता है? संघर्ष से, उत्साह से, आनंद से या फिर उल्लास से। तो राइट आंसर है संघर्ष से व्यक्ति क्या है? आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है, आरसी प्रसाद सिंह ने जीवन की उपमा किससे दी है? निर्धार से, नदी से, पहाड़ से या फिर सागर से। तो राइट आंसर है निर्धार से। सॉरी, यहाँ पे निर्धार नहीं है, निर्झर से दी है। ठीक है, निर्झर से जो है इसकी उपमा दी गई है। जीवन का झरना कविता में कवि ने निर्झर का पानी किसे बताया है? संघर्ष, आज़ादी, मनमानी या फिर मस्ती को। तो राइट आंसर है मस्ती को जो है निर्झर का पानी बताया गया है। नेक्स्ट है, जीवन का झरना कविता में कवि के अनुसार क्या है? स्थिरता है, पलायन है, रुकावट है या फिर गति एवं जीवन है। तो राइट आंसर है कि गति एवं जीवन है। जीवन का झरना क्या है? गति और जीवन है। कवि आरसी प्रसाद सिंह के अनुसार कौन जीवन की राह मनमानी चल रहा है? नदी, रास्ता, निर्झर या फिर तालाब। तो राइट आंसर क्या है? निर्झर। नेक्स्ट है, बढ़ता चट्टानों पर चलता यौवन से मदमाता पंक्ति के कवि कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरसी प्रसाद सिंह की ये कविता है, बीच की ये पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट है, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। इसका संबंध किस कवि ने किससे बताया है? निर्झर से, नदी से, सागर से। तो राइट आंसर है निर्झर से। तो ये निर्झर है, निर्धार हो गया निर्झर। ठीक है, नेक्स्ट है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी। तो यहाँ पर जो रेखांकित पद है यानी तीरों, इसका अर्थ क्या है? बाण, किनारा या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो देखिए तीरों से, तो यहाँ पर जो तीरों का तात्पर्य होता है वो किनारा या तट से होता है, ना कि बाण से। ठीक है, नेक्स्ट है, कफुटा गिरी के अंतर से। अब यहाँ पर गिरी का पर्यायवाची, देखिए ऐसे करके ये पंक्तियाँ प्रीवियस में आ चुकी है। कफुटा गिरी के अंतर से ऐसी पंक्तियाँ पूछ ली गई थी। तो यहाँ पर पूछा है कि गिरी का अर्थ क्या है?
पर्वत, पहाड़, भूधर, पावक, गगन, समीर, नदी, तरनी, नौका, इनमें से कोई नहीं। तो गिरि का तात्पर्य होता है पर्वत, पहाड़ और भूधर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जीवन का झरना कविता के आधार पर यह जीवन क्या है? निर्झर है, सफलता है, संघर्ष है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जीवन क्या है? जीवन का झरना कविता के आधार पर जो जीवन है ये क्या है? निर्झर है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी, तो मनमानी राह चलने को किसे बताया गया है? निर्झर को, नेता को, व्यक्ति को या फिर शेर को? तो यहाँ पर निर्झर को जो है मनमानी राह चलने को कहा गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कविता आरसी प्रसाद सिंह की है? जूही की कली, हेमंत, ग्रामश्री या फिर जीवन का झरना? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवन का झरना। ये झरना है, जीवन का झरना जो कविता है ये आरसी प्रसाद सिंह की है। जूही की कली किसकी है? निराला की है। ग्रामश्री पंत की है। हेमंत गुणवंत श्रीधर पाठक की है। ठीक है, चलिए, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, उक्त पंक्ति के आधार पर कौन बाधा के रोड़ों से तथा वन के पेड़ों से टकराता है? धारा, निर्झर, पानी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है यहाँ पर निर्झर जो है ये बाधा के रोड़ों और वन से टकराता है। तो चलिए, ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी जीवन का झरना कविता से। तो आप सभी को आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपकी कोई डाउट हो, कविता ना समझ में आई हो तो वह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।